आप सभी को जय मसीह की एक और खूबसूरत सुबह और आशीषित वचन आपके लिए मेरे प्रियो। मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मेरी वीडियो को बहुत ही प्यार और अपना आशीर्वाद दिया। अपने प्यार को, अपने सहयोग को अपनी बेटी, अपनी बहन पर सदा बनाए रखे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए एक वचन को सीखेंगे प्रभु के कलाम से। आज बहुत ही आशीषित वर्ड को हम सीखेंगे। बहुत ही डरते घबराते एक ऐसे वर्ड को, एक ऐसे वचन को आपके बीच में लेकर आई हूं मेरे प्रियो, जिसकी आज के मसीहों को सबसे ज्यादा आवश्यकता है। मेरे प्रियो, हम प्रभु में विश्वास कर लेते हैं, सेवा कर लेते हैं, वचन में मजबूत हो जाते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनमें हम चूक जाते हैं। तो आए हम उन बातों के विषय में सीखें कि हम कैसे वचन में ना चूकें और प्रभु में दृढ़ रहें। हम बात करेंगे व्यभिचार, जिसके विषय में आज बहुत से लोग बात नहीं करना चाहते। बहुत से लोग पाप में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और गलत संगतियों में, गलत लोगों के साथ अटैच हो जाते हैं। कई बार हम अपनी कलीसियाओं में, सभाओं में भी देखते हैं कि हम एक अच्छे विश्वासी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी नजर, हमारा नेचर हमें धोखा दे देता है। आजकल हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं इस काम को, महिलाओं में, पुरुषों में, कि वो बहुत ज्यादा व्यभिचार की तरफ खींचे चले जाते हैं, पाप की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन को पाकर उस काम में पड़ते हैं। देखिए, शैतान बहुत चालाक है। वो आपको बहुत सी चीजों से बचाता है और रोकता है। वो आपको किसी चीज के लिए मना नहीं करेगा। वो आपको समय पे प्रार्थना करने देगा, वो आपको कलीसिया जाने से नहीं रोकेगा, वो आपको बाइबल स्टडी करने से भी नहीं रोकेगा, लेकिन वो जानता है जिस क्षेत्र में वो आपके काम करता है वो आपके विचार। बाइबल कहती है, नीति वचन में लिखा है कि सबसे अधिक आप अपने मन की रक्षा करें, क्योंकि मन हमें धोखा देता है। और बाइबल कहती है हम बुरे लोगों से, बुरी संगतियों से, लोगों से जो पाप में जीवन जीते हैं, उनसे बचें। आए कैसे हम व्यभिचार के विषय में सीख सकते हैं और उसकी महिमा कर सकते हैं। हम कलाम को पढ़ेंगे, नीति वचन 25। इसमें लिखा है, तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर ना फिरे और उसकी डगरों में भूल कर ना जाना, क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मरे पड़े हैं। हाँ मेरे प्रियो, पाप आपको नरक तक ले जाता है, व्यभिचार आपको अंधकार में ले जाता है। हम बुरी चीजों से बचें और खुदा के कलाम को पकड़े रहें। बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ एक राजा का अधिकारी था। वो अच्छे तरह से उस राज्य में सेवा करता था, काम करता था, लेकिन किसी कारणवश उसकी पत्नी, नबूकदनेस्सर की पत्नी ने उस पर प्रेम के जाल को डाला और वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, अपना बनाना चाहती थी और उसे पाप में गिरने के लिए उसने प्रयास करा। उसने उसे अपने कमरे में, अपने भीतर रूम में बुलाया और उसे बुलाकर उसके साथ व्यभिचार करने के लिए, गलत संबंध बनाने के लिए उसे उत्साहित करने लगी, उसके नजदीक आने लगी। लेकिन बाइबल कहती है यूसुफ उठा और अपने वस्त्रों को छोड़कर वहां से भागा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आप हर चीज का सामना कर सकते हैं। प्रभु ने कहा आत्मा के हथियारों को बांध लो, लेकिन बाइबल एक जगह कहती है और शैतान का सामना करो। लेकिन व्यभिचार के विषय में परमेश्वर हमें सिखाता है कि आप व्यभिचार का सामना ना करें। व्यभिचार से हमें भागना है, व्यभिचार से हमें दूर होना है। बाइबल में लिखा है, पढ़े इस वचन को दोबारा से एक बार। मैं आपके विषय में, आपके बीच में इस वचन को बताना चाहूंगी, तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर ना फिरे। हाँ मेरे प्रियो, अपने मनों को कंट्रोल करें पाप में जाने के लिए, गंदे विचारों में जाने के लिए। बाइबल कहती है आप जब घर में अकेले रहते हैं, आप इंस्टाग्राम पे बिजी रहते हैं, आप फेसबुक पर बिजी रहते हैं, जब किसी का लाइक आता है, जब किसी का हेलो आता है, आपका मन बेचैन हो जाता है। आपका दिल करता है नहीं मैं जाऊं, मैं बात करूं, मैं उससे कांटेक्ट करूं। आप अपने परिवार के विषय में सोचें, अपनी पत्नी के विषय में सोचें, अपने पति के विषय में सोचें और सबसे अधिक आप अपने परमेश्वर के वचन के विषय में सोचें कि प्रभु हमें ये गंदे काम और ये गलत चीजें करने के लिए अलाउ नहीं करता। बाइबल में एक और व्यक्ति है जिसका नाम दाऊद है। दाऊद अपनी छत पर खड़ा हुआ रात के समय में टहल रहा था। वो आनंद मना रहा था, बड़ा खुश था और वो आराम का एक अकेला समय अपने जीवन में बिता रहा था। लेकिन उस अकेले समय में उसे छत पर एक स्त्री दिखी जिसका नाम बतशेबा थी। वो नहा रही थी, वो अपने स्नान घर में थी। उसका मन उस पर मोहित हुआ और वो उसको देखकर आकर्षित हुआ। वो उसकी तरफ खिंचा और उस पाप करने के लिए उसको दुष्ट ने भरमाया। देखिए, वो एक अच्छा योद्धा था, प्रभु का अभिषिक्त दास था, वो अच्छा सेवक था, लेकिन कहीं ना कहीं व्यभिचार के कारण
उसका मन और उसका हृदय बेचैन हो गया और वो व्यभिचार की ओर दौड़ा और पाप करने के लिए उसका मन उत्साहित हुआ। मेरे प्रियो, वो अपने सैनिक को बुलाता है और कहता है उस स्त्री को मेरे पास बुलाओ। वो स्त्री डरती घबराती उसके पास पहुंचती है और वो उसके साथ कुकर्म करता है और उसके बाद में भी उसे शांति नहीं मिलती। वो डर जाता है जब उससे पाप हो जाता है। रानी उसे कहती, वो स्त्री उसे कहती है कि मैं लौटकर अपने घर को चली जाती हूँ और मैं उसके बाद किसी को नहीं बताऊंगी तेरे विषय में। लेकिन कुछ समय बाद वो स्त्री एक पत्र भेजती है और वो कहती है कि मैं गर्व से हूँ और मुझे गर्व ठहरा है। राजा इस बात को सुनकर घबरा जाता है और डरने लगता है कि मेरा पाप लोगों के सामने आ जाएगा। कई बार हम भी कलीसिया में कुछ गलत काम करते हैं, कुछ गलत बात बोल देते हैं किसी के विषय में, किसी के फोन पर किसी को मैसेज कर देते हैं ऐसा, जिसके कारण कलीसिया में वो बात फैल जाती है और हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। हम चाहते हैं हमारा पाप हम दूसरों पर डाल दें और लोग अपना पाप दूसरों पर डालते हैं। वो एक दूसरे को जाकर बोलते हैं कि उसने ऐसा बोला था, उसने ऐसा कहा था। मेरे प्रियो, याद रखिए आपको अपने पाप का परिणाम भुगतना पड़ेगा। दाऊद ने जो गलती की उसके कारण क्या हुआ कि उसने उसके पति को बुलाया और उसके पति को आधे युद्ध से वापस बुला लिया। जब उसे पता चला कि वो स्त्री प्रेग्नेंट है, उसने चाहा कि मैं इसके पति को इसके पास भेज दूं और जिससे ये हो जाए कि ये गर्भवती अपने पति के कारण हुई है। लेकिन उसका जो सैनिक आया, उसका जो दास आया, उसने आकर अपनी स्त्री के पास नहीं गया, परंतु दाऊद के चौखट के सामने रात भर सोया और सोकर उठा और वो कहने लगा कि राजा ने उससे कहा, दाऊद ने उससे कहा कि तू अपनी पत्नी के पास क्यों नहीं गया जब मैंने तुझे भेजा था। उसने कहा, राजा, इजराइल पर इतनी बड़ी आफत है, हम युद्ध में हैं और आप चाहते हो कि मैं अपनी पत्नी के पास जाऊं। उसने अपनी पत्नी के पास जाने से मेरे प्रियो मना कर दिया। देखिए मेरे प्रियो, वो दास अपने स्वामी के प्रति कितना ईमानदार है और वो स्वामी जो उसका राजा है, वो उसके विषय में गलत कामों को कर रहा है, उसकी पत्नी के साथ गलत संबंध बना रहा है। मेरे प्रियो, जब ये बातें आप लोगों से छुपा सकते हैं, अपने पाप को आप मनुष्य से छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से कुछ नहीं छुपता। परमेश्वर सब बातों के भेदों को जानने वाला परमेश्वर है। उसका वचन कहता है, खुदा के सामने कुछ ढका नहीं जो उघाड़ा ना जाए। वो हमारे मनों को जानता है, हमारे मन की गंदी बातों को जानता है, अच्छे विचारों को जानता है और वो हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है मेरे प्रियो, इसी के दूसरे शमूएल 12वें अध्याय में लिखा है, नातान द्वारा दाऊद को संदेश। जब परमेश्वर ने नातान नबी पर यह रिवील किया कि तू दाऊद के पास जा और उससे बता, उसने जो पाप किया, उसने पहले एक स्त्री के साथ व्यभिचार करा, उसके बाद उसके पति को तलवार से मरवा दिया और वो सोचता है ये सब पाप कर कर वो शांत होकर बैठ गया। मेरे प्रियो, उसने जानबूझकर ये काम किए, एक थोड़े से इंजॉय के लिए, एक थोड़े से पाप के लिए, एक शैतान की बताई हुई गलत योजना के अनुसार उसने व्यभिचार करा और गलतियां की। मेरे प्रियो, आप इस बात को ध्यान रखें कि आपका परमेश्वर सब बातों को भली बातें जानता है। हमारे जीवन में क्या पाप चल रहे हैं, हम कितने भी अच्छे से पुलपिट पर आए, वचन करें, गॉस्पेल शेयर करें, गवाहियां दें, आराधना करें, स्तुतियां करें, लेकिन अगर हम वचन को फॉलो नहीं कर रहे, उसकी आज्ञा को नहीं मान रहे, तो हम परमेश्वर की नजर में धर्मी नहीं ठहरते मेरे प्रियो, और हम नरक के अधिकारी हो जाते हैं। अपने जीवन को जांचें आज की शाम में, इस समय में, कि मेरे जीवन में ऐसा कौन सा पाप है जो खुदा को पसंद नहीं है। अगर आपको व्यभिचार के प्रति शैतान जागरूक करता है, अपनी ओर खींचता है, तो गलत लोगों से आपको लगे जहां पाप है, जहां लोग आपको गलत गाइड कर रहे हैं, लोग आपको व्यभिचार की तरफ आकर्षित कर रहे हैं, आप उन लोगों के बीच से भाग जाएं। आप उस रिलेशन को खत्म करें, उन दोस्तियों को खत्म करें, उन ग्रुप से बाहर निकले। वो लोग आपके नहीं हैं, वो खुदा के भेजे हुए लोग नहीं हैं मेरे प्रियो। ऐसे गंदे लोगों से, ऐसे पाप से आप बचकर रहें और खुदा की महिमा करें। जब उस नबी को, जब बाइबल कहती है, जब नातान नबी को पता चला, प्रभु ने कहा उसे जा, और जाकर जब नातान नबी ने एक कहानी के द्वारा, एक मेमने की कहानी के द्वारा जब दाऊद से बातें की कि एक राजा था, एक व्यक्ति था गरीब, जिसके पास एक ही भेड़ थी और एक राजा ने उसकी वो भी छीन ली और उसे बनाकर, उसे मारकर उसे खा लिया, तो दाऊद बड़ा गुस्सा हुआ। उसने कहा, मेरे राज्य में ऐसा कौन है
जिसने ये पाप किया, कौन है जो ऐसी गंदी हरकतें कर रहा है, मैं उसे सजा दूंगा। और वो नबी बड़े घमंड के साथ उसे कहता है, राजा वो तू ही है, तूने ही वो पाप किया। एक अच्छे दास के साथ, एक अच्छे दास, एक ऐसा सेवक जो तेरे युद्ध में तेरे लिए खड़ा होता था, तूने उसकी पत्नी के साथ व्यभिचार किया और गंदे काम किए, जिसके कारण उसे बड़ी ही सजा मिली और बड़ी ही शर्मिंदगी हुई। आपने देखा मेरे प्रियो, इसका परिणाम क्या हुआ? पीढ़ी दर पीढ़ी दाऊद बड़े दुख और बड़ी पीड़ाओं को सहता रहा। उसके अपने बच्चे, उसके अपने घर के लोग उसके विरोध में थे और उसे बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसीलिए मेरे प्रियो, व्यभिचार से भागें, उसका सामना ना करें। ये ना सोचे मैं उसके सामने खड़ी रहूंगी, मैं उसके सामने खड़ा रहूंगा और मैं बात नहीं करूंगा, मैं मैसेज का जवाब नहीं दूंगा। मैं कहती हूँ ब्लॉक करें ऐसे लोगों को, बाहर करें उसे अपनी जिंदगियों से, फ्लश आउट करें उन्हें अपनी जिंदगियों से। आए हम मिलकर प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आपको व्यभिचार में गिरने से रोके और आपकी सामर्थ को और आपके विश्वास को दृढ़ और मजबूत करे। आए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय परमेश्वर, आसमानी राजा, मेरे सभी तमाम देखने वाले भाई और बहनों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। पाप जो इन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है प्रभु, ऐसी बुरी लोगों से, बुरी संगतियों से इन्हें बचा कर रखे मेरे परमेश्वर। बाइबल कहती है मेरे प्रभु कि सबसे अधिक तू अपने मन की रक्षा कर। मेरे परमेश्वर, ये लोग, ये कलीसिया, ये सेवक सेविकाएं प्रभु पाप में गिराए ना जाए पिता। ये अपने मन की रक्षा करे पिता। हर एक मन जो धोखा देता है प्रभु इन्हें, परमेश्वर, हर एक पाप की आदत, हर एक व्यभिचार की सोच, हर एक गंदे विचार जो दुष्ट की ओर से आते हैं प्रभु परमेश्वर, उन गंदी बातों को मैं इनके जीवन से कैंसल करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, ये तेरे लहू से धोए और शुद्ध हुए लोग हैं मेरे प्रभु। इनकी अगुवाई करे परमेश्वर, इन्हें मसा करे मेरे परमेश्वर, हर बुराई से बचाए और ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।